हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कल्पित विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलो करते हैं हल। वर्ग अंतराल हमें दिया गया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तालिका हमें इस तरह से मिलेगी, आपको इस तरह से वो बना लेनी है। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन को। पहला दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। हमें दिया गया है बारंबारता, बारंबारता दिया गया है। लिखते हैं 500 से 520 तक और 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580 और 580 से 600 दी है बारंबारता 12, 14, 8, 6 और 10। हमसे पूछा है कल्पित माध्य द्वारा माध्य ज्ञात करना। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालना होगा मध्यमान। मध्यमान, मध्यमान को x से नोट करेंगे। मध्यमान क्या होगा, दोनों को जोड़कर उसका आधा यहाँ पर लिखना। तो दोनों को जोड़ेंगे 1020 हो जाएगा, जिसका आधा होगा 510। इसी तरह दोनों को जोड़ेंगे 1060 यानी कि 530। इसी प्रकार सेम 550, 570 और 590। एक काम और करेंगे, इन दोनों को निकालने के बाद इनके बीच डिफरेंस देखेंगे कितने का है। 30 और 10 के बीच का 20 का है, तो प्रत्येक नंबर में 20-20 ऐड करते हुए चले जाएंगे। आगे करेंगे हम विचलन। कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करना है। कल्पित माध्य विचलन, विचलन इसको करते हैं डी से नोट, और ये होता है x माइनस ए। अब x माइनस ए क्या होगा, यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य ए बराबर, कल्पित माध्य को हम मान लेंगे लगभग मध्य में। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो हम कल्पित माध्य मानेंगे बीच वाले को 550। हमने ए मान लिया कल्पित माध्य 550। अब क्या करना होगा, जो डी है x से ए को माइनस करना है, यानी कि इसमें से ए की वैल्यू 550 को यहाँ माइनस करना है। तो जैसे ही 510 से हम 550 को माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा 40। सेम इसी तरह इससे इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 20। 550 से 550 माइनस करेंगे 0। फिर इससे 550 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके प्लस के 20 और प्लस के 40। ये काम खत्म। इसके बाद करते हैं यहाँ पर f गुणा डी। f गुणा डी, f की वैल्यू ये है और d की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है। तो दोनों की हमें करनी है गुणा। दोनों की गुणा करेंगे 12 चौक 48 यानी कि माइनस के 480। फिर करेंगे 14 दूनी 28 माइनस के 280। 8 की 0 में गुणा करेंगे 0। करेंगे 6 दूनी 12 120 और 4 धान 40 यानी कि 400। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी की समझ में आया होगा। आगे करना है, जो हमारा f है इसका योग करेंगे। f का योग करना है हमें। यहाँ पर लिखेंगे योग और लिखेंगे सिग्मा f। जोड़ेंगे इनको 10, 18,
20, 30, 40 और ये हो जाएगा हमारा 50। सिग्मा एफ की वैल्यू आ जाएगी 50। अब चलते हैं इधर, माइनस के नंबर एक जगह ऐड करने हैं और प्लस के एक जगह, और ज़्यादा वाले में से कम वाले को कर देना हमें माइनस। करते हैं इन दोनों को ऐड, ये हो जाएगा 0, 8 8 16, 1 6 और 1 7। माइनस के प्लस के करें हमने, ये हो जाएंगे हमारे 0, 2 और 5। ये आया। हमें मान चाहिए सिग्मा एफ और डी का। इससे हमें इसे माइनस कर देना। अब ज़्यादा वाले से कम वाले को देखते हैं, 0, 6 से 4 और यहाँ पर 2, माइनस के 240। जो हमारे पास एफ डी की वैल्यू आई है वो आई है -240। फॉर्मूला जो हमारा सूत्र होता हमारा कल्पित माध्य बराबर कल्पित माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। करेंगे वैल्यू पुट। ए की वैल्यू कल्पित माध्य माना था हमने 550 प्लस एफ डी माइनस के 240 और बटे सिग्मा एफ का मान है 50। तो 550 प्लस माइनस माइनस 240 बटे 50, 0 से 0 और हो जाएगा 550 माइनस 5 से भाग कर देंगे, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। घटाएंगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा 545.2। ये हमारा कल्पित माध्य से हल हो चुका है। इसी प्रकार जो भी सवाल आता है कल्पित माध्य का, इसी प्रकार करना है।